जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के रिलेटेड करंट प्लस स्टैटिक जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट फॉर्म हो सकते हैं उन सबको आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। देखो ये लेक्चर दो पार्ट्स में आएगा, एक आज का लेक्चर होगा, एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड हमारे चैनल पर लेक्चर नहीं देखे तो आप ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में जाना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें 3 लेक्चर्स मैंने करवाए हुए हैं। पहले लेक्चर में फॉर एग्जांपल मैंने रेलवेज के बारे में पढ़ाया था, उसमें सारे रेलवे जोन को विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट मैंने समझाया था, उसमें कुछ भी बोलने वाला नहीं है। उसी तरह हमने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, इन सबको डिस्कस करा हुआ है। तो ये 3 लेक्चर आप जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन इन पीपीपी मॉडल, मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। क्वेश्चन में ये कहता है कि इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसको पीपीपी मॉडल के तहत बनाया गया है। पीपीपी मॉडल में क्या होता है कि गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलकर किसी चीज को बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल। तो हमने बताना है वो कौन सा रेलवे स्टेशन है। पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन और नन ऑफ दीज। पहले खुद ट्राई करना, देन आंसर को देखना। देखो इसका आंसर है भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन। देखो गवर्नमेंट ने 2 इंपॉर्टेंट प्राइवेट रेलवे स्टेशन डेवलप करे हैं पीपीपी मॉडल में। एक तो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये आपने याद रखना है, और दूसरा है गांधीनगर रेलवे स्टेशन इन गुजरात। गांधीनगर रेलवे स्टेशन कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात की कैपिटल ही है गांधीनगर, तो ये भी आपने याद रखना है। दोनों ये क्या है? प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो बनाए गए हैं पीपीपी मॉडल में, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर विल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। देखो कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसी तरह एक ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर है। ये कनेक्ट करेगा कौन कौन सी सिटीज को, हमने बताना है। ठीक है, चेन्नई एंड बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई, कोलकाता एंड भुवनेश्वर एंड खड़गपुर एंड विजयवाड़ा। तो इसका आंसर है बेसिकली खड़गपुर एंड विजयवाड़ा। देखो जो हमारा ईस्ट कोस्ट कॉरिडोर बन रहा है ना, वो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होगा, वेस्ट बंगाल के खड़गपुर से स्टार्ट होगा और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक ये जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा तक जाएगा। और ये कितने किलोमीटर का है? 1114 किलोमीटर का ये कॉरिडोर बन रहा है। देखो नाम से ही पता चल रहा था, थोड़ा ज्योग्राफिकल एंगल भी यूज किया करो, मैंने आपको बताया हुआ है। ईस्ट कोस्ट की बात है तो ईस्ट कोस्ट में देखो कौन कौन सिटी आती है, ठीक है, उस बेसिस पे भी आप लगा सकते थे। तो खड़गपुर वेस्ट बंगाल में पड़ता है और विजयवाड़ा कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टेट इसको कनेक्ट करेगा? एक तो वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होगा, उसके बाद ओडिशा को कनेक्ट करेगा, उसके बाद हमारे पास आंध्र प्रदेश को कनेक्ट करेगा और तेलंगाना को भी कनेक्ट करेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? द कोलकाता पोर्ट इज द ओनली रिवराइन पोर्ट इन इंडिया। मतलब ये मेजर पोर्ट्स की बात हो रही है, जितने भी इंडिया के आपको पता है 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे मैंने पोर्ट्स के बारे में पढ़ाया हुआ है और हर एक पोर्ट की क्या क्या बेसिक क्वालिटीज हैं वो भी सब समझाए हुए हैं, तो लेक्चर जरूर देखना। कोलकाता पोर्ट जो है वो सिर्फ एक रिवराइन पोर्ट है इंडिया का, 13 मेजर पोर्ट में से एक ही रिवराइन पोर्ट है कोलकाता पोर्ट। सेकंड स्टेटमेंट कहता है महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट नोटिफाइड माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट। माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट की कैटेगरी में मेजर तो 13 है, उसके बाद माइनर इंटरमीडिएट 250 प्लस पोर्ट है, उनमें से महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा है, ये हमें बताना है। तो इसका सिर्फ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। देखो कोलकाता पोर्ट जो है वो ओनली रिवराइन पोर्ट है, ये रिवर के ऊपर पोर्ट है। कौन सी रिवर के ऊपर है? ये वेस्ट बंगाल में जो हुगली रिवर है, हुगली रिवर उसके ऊपर ये पोर्ट है। ये चीज आपने याद रखनी। तो इकलौता रिवराइन पोर्ट है ये, मेजर पोर्ट इंडिया का, ये चीज आपने याद रखनी। सेकेंड इज जो हमने देखा महाराष्ट्र में, देखो महाराष्ट्र में सबसे पहले आपने याद रखना है एक चीज, महाराष्ट्र में एक मुंबई पोर्ट है, आप सबको पता है। वो जो मुंबई पोर्ट है ना महाराष्ट्र का, वो लार्जेस्ट सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है इंडिया का, सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है इंडिया। एक तो होता है आर्टिफिशियल पोर्ट जो हम सिचुएशन क्रिएट करके बनाते हैं, एक होता है नेचुरल पोर्ट। तो सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट जो है इंडिया का वो मुंबई पोर्ट है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा नोटिफाइड माइनर इमीडिएट पोर्ट है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद आ जाते हैं गुजरात में, ये आप याद रख लेना। उसके बाद आ जाते हैं गुजरात में सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर में आ जाते हैं तमिलनाडु में। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। तो कितने मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में? 13 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, ये चीज भी आपने याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैसेज वे विच हैज बीन रीनेम्ड एज अटल टनल पासिस थ्रू द डैश पास। देखो एक हमने टनल बनाया जिसका नाम है अटल टनल, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट में लॉन्गेस्ट आ जाता है, मैं समझाऊंगा अभी कैसे है। हमने बताने कौन से पास से
कनेक्ट करता है। कौन से पास में है ये टनल? पास क्या होता है? पास होता है दो माउंटेन्स के बीच का रास्ता, ठीक है, दो माउंटेन्स को बीच का एक रास्ता है जिसको क्रॉस करके हम माउंटेन को क्रॉस कर सकते हैं। तो कौन से पास है ये? पास होता है शिपकिला पास है, जलीपला पास है, रोहतंग पास है या अगिल पास है? तो ये कौन से पास में है? रोहतंग पास में, हिमाचल प्रदेश के रोहतंग पास में है हमारा अटल टनल। ये चीज आपने याद रखनी है। देखो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है, ठीक है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है। देखो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल किस केस में है? 3000 मीटर हाइट से अबव। देखो अगर हम 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर हाइट लें अबव मीन सी लेवल, उससे 3 किलोमीटर हाइट अबव मीन सी लेवल में जितने भी टनल है उनमें सबसे लॉन्गेस्ट टनल वर्ल्ड का कौन सा है? अटल टनल। कौन सा है? अटल टनल। देखो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट नहीं है बट वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट टनल, जो टनल 3000 मीटर की हाइट से ऊपर हैं, 3000 मीटर की हाइट से ऊपर हैं, उनमें वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है अटल टनल। ये चीज आपने याद रखनी है। और इसकी लेंथ कितनी है ये भी आप याद कर सकते हो, 9.02 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली 9 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और ये मनाली को, हिमाचल प्रदेश में मनाली को लाहौल स्पीति के साथ कनेक्ट करेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। किसने बनाया इसको? इसको बनाया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। ये ऑल टाइम कनेक्टिविटी ले के साथ हमारी उसको इनहेंस करेगा, इसलिए इसको बनाया गया। तो कितनी लेंथ है इसकी? 9.02 किलोमीटर। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल है 3000 मीटर हाइट के ऊपर। 3000 मीटर हाइट से ऊपर हाइट वाले जितने भी वर्ल्ड के टनल है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट है। ये चीज आपने अटल टनल के बारे में याद रखना। कौन से पास में है? रोहतंग पास में। ये भी आपने याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। पेक्योंग एयरपोर्ट इज लोकेटेड। पेक्योंग एयरपोर्ट कहां पर लोकेटेड है? सिक्किम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या नागालैंड में? तो कहां पर है ये? सिक्किम में है, ठीक है। पेक्योंग एयरपोर्ट कहां पर है? सिक्किम में है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सिक्किम का एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पेक्योंग एयरपोर्ट। ये चीज आपने याद रखी। देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट सभी मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है। देखो पेक्योंग एयरपोर्ट जो है ना, वो पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात करें, जो हमारी 7 सिस्टर प्लस हमारे सिक्किम आ जाता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर जो पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट होता है, एक तो वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हुआ, स्क्रैच से स्टार्ट होकर बनना, और दूसरा इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, उसमें इन्वायरमेंट में कोई इतना डैमेज कॉज नहीं करता है। तो ऐसे एयरपोर्ट को बोलते हैं ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। तो पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पेक्योंग एयरपोर्ट। ये आपने याद रखना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने ये पढ़ाया था आपको अपने लेक्चर्स में कि पहला इंडिया का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है, ठीक है। पहला इंडिया का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पेक्योंग एयरपोर्ट है, बट इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पूरे इंडिया की अगर हम बात करें उसमें पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? ये चीज आपने बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम असम का देखें, असम में एक इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गोपीनाथ बरदोलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर हम बात करें तो वो कहां पर है? असम में है। ये आपने याद रखना। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप याद कर लेना। जैसे पासीघाट कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। पासीघाट एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में है दीमापुर एयरपोर्ट जो है वो नागालैंड में है, सॉरी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा एयरपोर्ट के रिलेटेड। देखो सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सभी एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो एयरपोर्ट जो किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पे रखे गए हुए हैं तो उनको आपको याद करना बहुत जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। प्रयागराज हाल्दिया वाटरवे इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, हाल्दिया इसको वाटरवे पहले कहते थे, अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया। तो प्रयागराज हाल्दिया वाटरवे जो है ये कौन सा वाटरवे है? नेशनल वाटरवे 2 है, नेशनल वाटरवे 4 है, नेशनल वाटरवे 1 है या नेशनल वाटरवे 3 है? तो ये कौन सा वाटरवे है? नेशनल वाटरवे 1, ठीक है। वाटरवेज क्या होते हैं? वाटरवेज वो रिवर वाटर बॉडीज को कनेक्ट करा है ताकि ट्रेड वगैरह पर्पसेस के लिए उनको यूज किया जा सके। तो ये नेशनल वाटरवे 1 है, ठीक है। इसको बनाया गया था 1986 में, ठीक है। और इसकी लेंथ है नियर अबाउट 1620 किलोमीटर, तो 1620 किलोमीटर इसकी लेंथ है। देखो ये इसका प्रयागराज में कौन सी रिवर है? ध्यान से देखो, प्रयागराज में कौन सी रिवर है? गंगा रिवर है, ठीक है, गंगा रिवर है। और उसके बाद ये आगे इसकी ट्रिब्यूटरी भागीरथी में भी ये फ्लो करता है, भागीरथी और गंगा आगे। और हुगली रिवर मैंने आपको अभी पढ़ाया, वो कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। और हाल्दिया पोर्ट भी कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। तो ये जो वेस्ट बंगाल का हाल्दिया पोर्ट है हुगली रिवर पे है, हुगली रिवर को गंगा रिवर ये दोनों को कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवे 1। ये चीज आपने याद रखनी है। तो नेशनल वाटरवे 1 गंगा रिवर, भागीरथी रिवर और हुगली रिवर को की कनेक्शन से बनता है। इसकी लेंथ 1620 किलोमीटर है और ये 1986 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है।
इसी तरह जैसे आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि नेशनल वाटरवे जो 2 है NW2 वो कहाँ पर है, देखो वो ब्रह्मपुत्र पे है। कौन सी वाटर बॉडी पे है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर में। तो अगर ब्रह्मपुत्र रिवर में है तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होगा, तो ये चीज आप याद रख सकते। तो ब्रह्मपुत्र में सदिया धुबरी में है, तो ये आपने याद रखना है। उसी तरह अगर हम देख लें नेशनल वाटरवे 3 वाला जो है वो इंडिया के वेस्ट कोस्ट में है। वेस्ट कोस्ट में देखो जो हमारा ये केरला वाला पोर्शन है ना, ये नीचे केरला कर्नाटक वाला पोर्शन, यहाँ पर है नेशनल वाटरवे 3 आपने याद है। और जो नेशनल वाटरवे 4 वाला है ना वो ईस्ट कोस्ट में है, मतलब कृष्णा गोदावरी वाला रीजन जो आ जाता है, ये यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला रीजन जो आ जाता है, कृष्णा गोदावरी रीजन जो आ जाता है, वहां पर क्या है नेशनल वाटरवे हमारा 4 है। ये चीज आपने याद रखनी। तो चारों आपको पता होने चाहिए, थोड़ी लोकेशन तो पता होनी चाहिए। नेशनल वाटरवे 1 तो इंपॉर्टेंट है, प्रयागराज और हल्दिया को कनेक्ट करता है, ठीक है, गंगा और हुगली रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 2 की बात करें तो वो कहां पर है, ब्रह्मपुत्र रिवर में है। नेशनल वाटरवे 4 की अगर हम बात करें, नेशनल वाटरवे 4 ईस्ट कोस्ट में है, कृष्णा गोदावरी रीजन में। और 3rd वाला कहां पर है, वेस्ट कोस्ट में है, केरला कर्नाटक वाले कोंकण रीजन में। ये चीज आपने याद रखनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, देखो ये फ्रीडम फाइटर के नाम पे है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, मुंबई में है, अंडमान निकोबार आइलैंड में है, चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है। तो कहां पर है ये, अंडमान और निकोबार आइलैंड, जिसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। तो इसका पहले नाम होता था पोर्ट ब्लेयर आइलैंड, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका नाम चेंज करके अब क्या कर लिया गया है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई थिंक 2002 में इसका नाम चेंज हुआ था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। डेट नहीं याद रखनी है कब हुआ था, बट आपको पता होना चाहिए वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस एयरपोर्ट को कहते हैं। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में एक इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ये आपने याद रखना है। फिर चंडीगढ़ की बात करें तो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर है, चंडीगढ़ में है, ये आपने याद रखना है। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, दिल्ली में है, तो ये आपने याद रखना। देखो ये सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं, आप उस लेक्चर में देखना सभी कवर हो जाएंगे, साथ साथ मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मारमुगांव पोर्ट लोकेटेड, तो मारमुगांव पोर्ट कहां पर है, देखो मारमुगांव पोर्ट 1 ऑफ द 13 मेजर पोर्ट है, जैसे न्यू मैंगलोर है, मारमुगांव है, कांडला पोर्ट है, ठीक है, ये सारे टूटिकॉर्न है, ये सारे पारादीप पोर्ट है, ये सारे 13 मेजर पोर्ट में आते हैं। तो इनकी लोकेशन पूछी जाती है, तो मैंने मैप के थ्रू उस दिन आपको लोकेशन सारी समझाई थी कि स्टेट में मारमुगांव पोर्ट जो है वो लोकेटेड है। गोवा में लोकेटेड है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में। देखो गोवा में है मारमुगांव पोर्ट, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जाता है कि कौन सी एस्टुरी पे है, तो जुवारी रिवर जो है वो एक एस्टुरी बनाती है, तो जुवारी एस्टुरी के ऊपर हमारा मारमुगांव पोर्ट है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अगर हम इसी तरह देखें गुजरात में, तो आपको पता है गुजरात में कांडला पोर्ट है, गल्फ ऑफ कच्छ में है गुजरात में कांडला पोर्ट। महाराष्ट्र में आपको पता है मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई पोर्ट है, मुंबई सी पोर्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कर्नाटका में हमारा है न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये याद रखना है, न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये भी पूछा जाता है कहां पर है, हमारा कर्नाटका में है। और इसका दूसरा नाम है पनम्बूर, ये भी पूछ लेते हैं कई बार, पनम्बूर पोर्ट किसको कहते हैं, न्यू मैंगलोर पोर्ट को कहते हैं, ये आपने याद है। उसी तरह टूटिकॉर्न पोर्ट जो है, 3 मेजर पोर्ट तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा मेजर पोर्ट कहां पर है, तमिलनाडु में मेजर पोर्ट। टूटिकॉर्न कहां पर है, तमिलनाडु में है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। फिर उसी तरह कोची पोर्ट है, केरला का कोची पोर्ट, कोची पोर्ट कहां पर है, केरला में है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ मेट्रो रेलवे जोन इज लोकेटेड इन, देखो हमारे पास 18 रेलवेज के हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है, 18 रेलवेज के हेडक्वार्टर, वी ट्रिक मैंने आपको याद करवाए थे। अब कहता है कि मेट्रो रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बेसिकली देखो आपने सुना होगा दिल्ली मेट्रो, देखो दिल्ली मेट्रो का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, बट जो रेलवे जो मेट्रो को होल्ड करती है, बेसिकली जो कोलकाता वाला रीजन है ना, वेस्ट बंगाल वाला रीजन, वहां पर जो रेलवे मेट्रोज हैं वो मेट्रो रेलवे जोन के अंदर आती है, तो वो किसके अंदर है, कोलकाता, उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता में। तो आपने याद रखें दिल्ली मेट्रो को छोड़ के बाकी रेलवेज में जो मेट्रोज हैं वो मेट्रो रेलवे जोन कोलकाता हेडक्वार्टर के अंदर आती है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसी तरह कोलकाता में सिर्फ मेट्रो रेलवे जोन का हेडक्वार्टर नहीं है, जो हमारे पास ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है, उसी तरह साउथ ईस्टर्न रेलवेज का हेडक्वार्टर भी हमारे पास कोलकाता में है। तो 3 चीजों का हेडक्वार्टर कोलकाता में है रेलवेज का, एक मेट्रो रेलवे जोन का, ईस्टर्न रेलवेज का, और साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी कहां पर है, कोलकाता में है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। व्हाट इज द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क, लेटेस्ट डेटा देखना कि इंडिया का वर्ल्ड लेवल में रेलवे नेटवर्क कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आता है, इन्हीं चारों में से एक पोजीशन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया ऑपरेटेड फॉर पब्लिक ट्रैफिक,
ये क्वेश्चन सबको पता है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में, आपको पता है लॉर्ड डलहौजी के टाइम में इंडिया में जो है फर्स्ट रेलवे आई थी, और वो कहाँ पर मूव करी थी, कहाँ पर मूव करी थी, मुंबई, प्रेजेंट मुंबई, उस टाइम उसको बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे टू थाने। तो ये आपने याद रखना है। तो क्या टाइम था वो, 1853 का। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच रेलवे लाइन रन्स अलोंग द इंडियन वेस्ट कोस्ट, इंडिया के वेस्ट कोस्ट में कौन सी रेलवे लाइन चलती है पैरेलल टू अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट। देखो ये हमारा इंडिया का वेस्ट कोस्ट है ना, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और ये अरेबियन सी है, इनके बीच में यहाँ पर पैरेलली यहाँ पर कौन सी रेलवेज चलती हैं वो हमें बतानी है। साउथ सेंट्रल रेलवेज, कोंकण रेलवेज, साउदर्न रेलवेज या साउथ ईस्टर्न रेलवेज। देखो कोंकण रीजन, अगर आपको ज्योग्राफी आती है ना थोड़ी बहुत ही, कोंकण रीजन के बारे में अगर आपको पता है, कोंकण रीजन में कौन कौन सा पार्ट आ जाता है। देखो ये हमारा जो गोवा महाराष्ट्र कर्नाटका का रीजन आ जाता है ना, इसको बोलते हैं गोवा महाराष्ट्र कर्नाटका के रीजन को बोलते हैं कोंकण कोस्ट। इसी कोंकण कोस्ट में तो उसी के नाम पे है कोंकण रेलवे, जो गोवा महाराष्ट्र और कर्नाटका में चलती है। तो देखो ये कहाँ पे चल रही है, वेस्ट कोस्ट में चल रही है, पैरेलल चल रही है अरेबियन सी और किसके अंदर चल रही है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के अंदर चल रही है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो अगर आपको ज्योग्राफी भी पता है, आपको कोरोमंडल कोस्ट पता है, मालाबार कोस्ट पता है, अगर आपको कोंकण कोस्ट पता है, तो किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर इजिली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट द 4 मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। तो कौन सी नेशनल हाईवे है जो इंडिया के 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। देखो ये 4 हमारी मेट्रो सिटीज हैं। दिल्ली यहाँ पर आ जाती है, मुंबई वेस्ट में आ जाता है, ठीक है, हमारा कोलकाता ईस्ट में आ जाता है और चेन्नई साउदर्न आ जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में चेन्नई आ जाता है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता आ जाता है, महाराष्ट्र में मुंबई और दिल्ली जो है हमारी नेशनल कैपिटल। इनको कनेक्ट करता है कौन सा ऐसा हाईवे है जो इन चारों को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये चारों को कनेक्ट करके कौन सी फिगर बन रही है, क्वाड्रिलेटरल बन रही है ना, एक क्वाड्रिलेटरल फिगर बन रही है। तो इसी को हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर। क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटर। तो जो नेशनल हाईवे 4 मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, उसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटर कहते हैं। ये आपने याद रखना है। आपने घर जाके देखना है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर किसके टाइम पे बना था। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे एक क्वेश्चन इसके पे जरूर लाऊंगा कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है वो किसकी प्राइम मिनिस्टरशिप की मेंबरशिप के अंडर बना था। ये चीज आपने याद रखना है, इसकी नींव रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इंडिया फर्स्ट पोस्ट ऑफिस सेटअप इन विच प्लेस। इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस कहां पर बना था। ठीक है, मुंबई में, मद्रास में बना था जो अभी चेन्नई है, कलकत्ता में बना था जो अभी कोलकाता है, बॉम्बे में बना था जो अभी मुंबई है या दिल्ली में बना था। देखो जो इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस है ना वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। आपको पता है इंडिया में 1600 में जो ब्रिटिश इंडिया चार्टर के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही पोस्ट ऑफिस पहला इंडिया में सेटअप किया गया था। ये चीज आपने याद रखनी। और कहाँ पर सेटअप किया गया था, बॉम्बे में सेटअप किया गया था, नाउ जो मुंबई जिसे हम कहते हैं। और कब सेटअप किया गया था, 1764 को। ये चीज आपने याद रखनी है। तो इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस कहां पर था, बॉम्बे में था 1764 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पिन कोड जोन। इंडिया में कितनी पिन कोड जोन है, 6, 7, 8, 10। अब देखो यहाँ पर ना एक कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्या है, मतलब क्वेश्चन में कंट्रोवर्सी है, ऐसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इसका आंसर 8 भी है और इसका आंसर 9 भी है। मैं अभी आज आपको क्लियर कर दूंगा। देखो यहाँ पर तो 9 दिया ही नहीं हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या मार्क करेंगे, 8 ही मार्क करेंगे। ठीक है, बट ऐसे इसका आंसर 9 होता है। अब कैसे है क्वेश्चन समझाता हूं मैं। देखो पिन कोड को डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया। 8 जोन तो हो जाती हैं ज्योग्राफिकल बेसिस में। किस बेसिस में, ज्योग्राफी या रीजन बेसिस में। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल जो पहला दूसरा कोड है ना, पहला दूसरा कोड जो है, पिन कोड जोन जो है, पहला दूसरा पिन कोड जोन, वो नॉर्दर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, नॉर्दर्न इंडिया को। इसी तरह थर्ड फोर्थ वाला वेस्टर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप जम्मू कश्मीर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके पिन कोड में जो पहला लेटर होगा वो इधर 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इसको छोड़ के और कुछ नहीं हो सकता। तो आपका पिन कोड 1 ही होता है। ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारा पिन कोड क्या है, 1 से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि नॉर्दर्न जोन के लिए, नॉर्दर्न का जो पिन कोड जोन है वो 1 है या 2 है। देखिए नॉर्दर्न रीजन में बहुत सारी स्टेट्स आती है, उसमें जो जम्मू कश्मीर का उसका 1 है, किसी का 2 भी होगा। तो नॉर्दर्न रीजन के लिए कौन सी जोन है, पिन कोड जोन है 1, 2। वेस्टर्न के लिए 3, 4 है। वेस्टर्न के लिए कौन सा है, 3, 4। इसी तरह अगर हम साउदर्न की बात करें तो साउदर्न के लिए आ जाता है 5, 6। साउदर्न के लिए क्या आ जाता है, 5, 6। और अगर आप सपोज करो कहीं वेस्ट बंगाल कोलकाता वाले रीजन में रहते हो तो वहां पर आपका देखना 7 होगा, 7, 8 वहां पर आ जाता है। कहां पर, ईस्टर्न में। ईस्टर्न में क्या आ जाता है, 7, 8। ठीक है, 8 हो गए कवर। ये ज्योग्राफिकल बेसिस में। नॉर्दर्न के लिए 1, 2 होगा जोन, पिन कोड जोन।
और वेस्टर्न के लिए 3-4 होगा, साउदर्न के लिए 5-6 होगा और 7-8 होता है ईस्टर्न के लिए। देखो इतना डीप पूछेगा नहीं एग्जामिनर, बट कुछ अपनी भी नॉलेज के लिए होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जम्मू में अभी मैं हूँ, जम्मू का पिन कोड यहाँ पर है 18001, ठीक है। जहां पर मैं रहता हूँ मेरा पिन कोड है 185131, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों के पिन कोड में स्टार्टिंग में 1 दिख रहा होगा, 1 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 1 रिप्रेजेंट करता है कि नॉर्दर्न रीजन की बात हो रही है। और आगे वाले क्या रिप्रेजेंट होते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा जब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होगा। बट आपने ये रिप्रेजेंट समझना है कि 1-2 यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहला 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्दर्न रीजन। अब ये 8 हो गए। अब 9th जोन कौन सा है, तो 9th जोन होता है आर्मी वालों के लिए। तो आर्मी के लिए एक स्पेशल जोन है 9, ठीक है। 9th जोन अगर किसी के पिन कोड में स्टार्टिंग 9 से हो रही है, इसका मतलब वो आर्मी पिन कोड यूज हो रहा है, तो ठीक है, तो वो आर्मी पिन कोड यूज होगा, ये चीज आपने याद रखें। तो दिस इज ऑल अबाउट द पिन कोड जोन। आई होप ये लेक्चर आज आपको पसंद आया। तो हम क्विक रिकैप करेंगे 5 मिनट में, जितना हमने पढ़ा है उसको 5 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं, तो आपको भी जल्दी रिवाइज हो जाएगा आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि इंडिया का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है पीपीपी मॉडल में वो कौन सा है, भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और मैंने आपको बताया गांधीनगर गुजरात भी है, दोनों नाम आपने याद रखने हैं। ईस्टर्न कोस्ट कॉरिडोर जो बना है वो देखो खड़गपुर वेस्ट बंगाल और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश को कनेक्ट कर रहा है। ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 4 स्टेट से क्रॉस होगा और इसकी लेंथ 1114 किलोमीटर। कोलकाता पोर्ट इंडिया का सिर्फ एक रिवराइन पोर्ट है, हुगली रिवर पे ये है, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा माइनर और इमीडिएट एयर सी पोर्ट है, ये चीज आपने याद रखनी। उसके बाद गुजरात का नंबर आता है, देन तमिलनाडु का नंबर आता है, ये चीज आपने याद रखनी। नेक्स्ट हमने देखा कि जो अटल टनल है वो कौन से पास में है, रोहतांग पास में है। 3 किलोमीटर हाइट से ऊपर जितने भी वर्ल्ड के टनल है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, अटल टनल। इसकी लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर। बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया। पेक्योंग एयरपोर्ट जो है हमने देखा कि फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, ठीक है, सिक्किम में है। और मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि इंडिया का पहला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना। गोपीनाथ बरदोलिया एयरपोर्ट हमने असम में देखा, अरुणाचल में पासीघाट देखा, दीमापुर देखा, नागालैंड में। प्रयागराज और हल्दिया वाटरवे नेशनल वाटरवे 1 का नाम है, ठीक है। और नेशनल वाटरवे 2 देखा हमने, वो ब्रह्मपुत्र में है। 3 देखा हमने, 3 कहां पर है, 3 हमारा जो है ईस्ट कोस्ट को रिप्रेजेंट करता है और 4 हमारा वेस्ट कोस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये आपने देखा। नेक्स्ट इज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार में, ये आपने याद रखना है। मुंबई में शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद चंडीगढ़ में अगर हम बात करें भगत सिंह एयरपोर्ट है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, तो ये आपने याद रखना है। इन विच स्टेट इज मोरमुगांव पोर्ट कहां पर है, मोरमुगांव पोर्ट जो है वो गोवा में है, जुआरी एस्ट्री में है, जुआरी रिवर पे, ये आपने याद रखना है। जुआरी रिवर जहां पर एस्ट्री बनाती है वहां पर है। फिर गुजरात में आपको पता है कांडला पोर्ट है, महाराष्ट्र में मुंबई है, कर्नाटक में न्यू मंगलोर है पोर्ट है, इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में टूटिकॉन पोर्ट है, कोची पोर्ट जो है वो केरला में है, ये नाम आपने याद रखना है। मेट्रो रेलवे जोन जो है उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता में। और ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे दोनों का हेडक्वार्टर भी कोलकाता में। इंडिया की क्या रैंकिंग है वर्ल्ड में रेलवे नेटवर्क को लेके, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया का पहला रेलवे जो है पब्लिक ट्रैफिक के लिए 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था, बॉम्बे से थाने में, ये आपने याद रखना है। कौन सी रेलवे लाइन है जो वेस्ट कोस्ट में मूव करती है, कोंकण रेलवे है। कोंकण पार्ट अगर आपको ज्योग्राफी में क्लियर है तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली हो जाता था। कौन सा नेशनल हाईवे है जो कनेक्ट करता है 4 मेट्रो सिटीज में, तो गोल्डन, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडिया का पहला पोस्ट ऑफिस बॉम्बे में बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था 1764 में, याद रखना। और इंडिया कितने पिन कोड जोन में डिवाइडेड है, इस क्वेश्चन का आंसर तो 8 है, बट टोटल 9 होते हैं। ज्योग्राफी के बेसिस में, रीजन के बेसिस में 8 है। 1-2 नॉर्दर्न के लिए है, 3-4 वेस्टर्न के लिए है, 5-6 साउदर्न के लिए है और 7-8 ईस्टर्न के, ऐसे चलना है आपने। नॉर्दर्न के लिए 1-2, वेस्टर्न के लिए 3-4, साउदर्न के लिए 5-6 और ईस्टर्न के लिए 7-8, तो ऐसे आपने चलना है। और 9 जो है वो आर्मी वालों के लिए रिजर्व है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज डाले हैं, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो नेक्स्ट जो हम एमसीक्यूज है वो अपने अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आपने क्या करना है, आपने जो ज्योग्राफी वाली वीडियोस हैं आपने जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उसको आपने ओपन करना है और 3 वीडियो ये जरूर देखें। बाकी भी लेक्स रिवर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप जरूर देखें, बट ये 3 वीडियो जरूर देखें, इससे आपको कवर हो जाएगा। और नेक्स्ट जब आप कल लेक्चर देखोगे सेकेंड इसके पार्ट का, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस लेक्चर में एमसीक्यूज को सॉल्व करना। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं पर हम अपनी पीडीएफ शेयर करते हैं, प्लस न्यूज़पेपर आपको देते हैं और कुछ एमसीक्यूज हैं वहीं पर प्रोवाइड करते हैं। बहुत जल्दी हम आपके लिए मॉक टेस्ट भी स्टार्ट करेंगे, तो उसका भी हम जो भी डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ही शेयर करेंगे। तो इफ यू लाइक आवर कंटेंट, सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।